उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों को अपने पाले में लाने की होड़ मच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता योजना पर विचार कर रही। इस प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को 50,000 रुपए तक की वित्तीय मदद देने का खाका तैयार किया जा रहा। हालांकि अभी इस योजना को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस पर मंथन तेज है। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के माध्यम से राज्य की लगभग 50 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की खास बात यह है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही 20,000 रुपए की पहली किस्त सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जा सकती है। इसके बाद यदि सरकार दोबारा बनती है तो 10-10 हजार रुपए की 3 अन्य किस्तें दी जाएंगी। इस कदम को चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनका समर्थन हासिल करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा। महिलाओं के लिए ऐसी योजना लाने के पीछे पिछले चुनावों के अनुभवों को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा। अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी महिला मतदाताओं के लिए इस प्रकार की नकद हस्तांतरण योजनाओं का बड़ा असर देखा गया था। विशेषकर पड़ोसी राज्य बिहार के चुनाव में मतदान से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेज दिए गए थे, जिससे वहां भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का प्रमुख कारण माना गया था। उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने की रूपरेखा तैयार की जा रही। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही, ताकि इसका सीधा लाभ चुनाव में मिल सके। इसके अलावा त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए भी आम जनता को राहत देने के कदम उठाए जा रहे। उदाहरण के तौर पर रक्षाबंधन के पर्व से पहले यात्रियों की सुविधा के लिए 6 दिनों तक अतिरिक्त बसें चलाने का निर्देश भी जारी किया गया, जिससे महिलाओं और यात्रियों को सुगम आवाजाही की सुविधा मिल सके। योगी सरकार की 50,000 रुपए वाली योजना की चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस प्रस्तावित योजना को सत्तारूढ़ दल का एक और नया जुमला करार दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के पास चुनाव जीतने के लिए केवल पैसे के बल का सहारा बचा है और उसके आसपास कोई वास्तविक उपलब्धि नहीं है। विपक्षी नेता ने अपने बयान में दावा किया कि जिन जिन राज्यों में महिलाओं को पैसे देने के बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीते गए, वहां चुनाव खत्म होने के बाद भुगतानों को लेकर टाल मटोल की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि कुछ मामलों में तो चुनाव के बाद दिए गए पैसे वापस मांगने तक की कार्रवाई की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह के चुनावी वादे केवल वोट हासिल करने का माध्यम है और चुनाव बीतते ही जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार उन्होंने सरकार की नीयत और उसकी वित्तीय नीतियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सरकार पर हमला बोलने के साथ साथ अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए एक बड़ा जवाबी दांव भी चला। उन्होंने घोषणा की है कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता योजना से शुरुआत की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस सहायता राशि में केवल 40,000 रुपए ही नहीं दिए जाएंगे, बल्कि हर साल इसमें निरंतर बढ़ोतरी भी की जाएगी। इस ऐलान के जरिए विपक्ष ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए अपना नया वादा सामने रखा। इस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर एक नया मुकाबला शुरू हो गया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष 50,000 रुपए की मदद का खाका तैयार करके चुनाव से पहले ही पहली किस्त देने की योजना बना रहा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष 40,000 रुपए से शुरुआत कर हर साल राशि बढ़ाने का वादा कर रहा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों प्रमुख दलों के इन आर्थिक वादों का
जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है और महिला वोटर किस पर अपना भरोसा जताती हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को साधने के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार पात्र महिलाओं को 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना पर मंथन कर रही है, जिसकी पहली किश्त 20,000 रुपए चुनाव से पहले खातों में जमा करने की तैयारी है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे चुनावी हथकंडा और जुमला बताते हुए सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं के लिए 40,000 रुपए से सहायता की शुरुआत की जाएगी और इसमें प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं कुसुम, TV 100।